फ़र्ज़ कीजिए आपका मोबाइल कहीं गिर जाता है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि आपका मोबाइल नहीं गिरा है बल्कि आपका बटुआ गिर गया है पैसों से भरा हुआ, उसका कोई भी दुरुपयोग ना हो पाए। तो आपको जल्दी-जल्दी से करना क्या है वो आप ध्यान रखिएगा, मैं आपको सारे स्टेप बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको CEIR पोर्टल इस पर आपको गूगल पर सर्च करना है इसको और इसके बाद में आप देख रहे हैं ब्लॉक स्टोलन लॉस्ट मोबाइल ये दिखाई दे रहा है आपको? इस पर आपको सीधे क्लिक कर देना है। इसमें क्या लिखा आ रहा है? गुम, चोरी हुए मोबाइल को ब्लॉक करने के लिए अनुरोध। ये भारत सरकार की वेबसाइट है और इस पर जाकर के आप अपने मोबाइल को ब्लॉक करने का अनुरोध कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे? पहले तो मोबाइल का उस मोबाइल में जो नंबर डाला था ना, वो मोबाइल का नंबर डालेंगे। दूसरी जो सिम है उसके दूसरा नंबर डाल देंगे उसके अंदर, अगर ड्यूल सिम वाला मोबाइल है आपका। अब यहाँ पर आपको लिखना है IMEI, मतलब जो फ़ोन के पीछे एक उसका नंबर डला रहता है, डिवाइस की आईडी रहती है, वो आपको डालनी है, IMEI नंबर, ठीक है? अब इसमें 2 कई बार किसी फ़ोन में जिसमें ड्यूल सिम होती है ना, जिसमें 2 सिम लगती हैं, उसमें 2 बार ये IMEI नंबर होता है, ठीक है? तो ये दोनों जगह आपको फ़िल करनी है, अगर आपका ड्यूल सिम का मोबाइल है, अक्सर ऐसे ही होता है। इसके बाद में आपको ब्रांड चूज़ करना है, जो ब्रांड है ना आपका डिवाइस का, इसका नाम पूरी लिस्ट में आप देखेंगे तो कहीं न कहीं आपको आपके मोबाइल का नाम मिल जाएगा आसानी से। मतलब ये बहुत लंबी लिस्ट है, तो इसलिए मैं आपको सिर्फ़ दिखा रहा था स्क्रॉल करके, बाकी आप चूज़ कर लीजिए। डिवाइस का जो भी मॉडल है, वो मॉडल लिख दीजिए इसमें। जैसे अगर 10 मैक्स प्रो है, तो किसी का 13 मैक्स है, जो भी नाम मतलब उसका एक अलग से जो रहता है यूनिक नेम डिवाइस मॉडल, वो डाल दीजिए। और आपने दुकानदार से बिल लिया होगा जब आपने मोबाइल ख़रीदा होगा, तो उसकी एक पीडीएफ फ़ाइल बना कर के यहाँ पर अपलोड करेंगे आप। ये जो चूज़न फ़ाइल दिख रहा है ना, यहाँ पर आकर एक पीडीएफ फ़ाइल बना कर के आप इसको अपलोड करेंगे, ठीक है? फिर यहाँ पर जहाँ वो खोया है मोबाइल आपका, लॉस्ट प्लेस लिखेंगे, कहाँ खोया है। फिर इसके बाद में आपको इसकी डेट लिखनी है, किस तारीख को खोया है आपका मोबाइल, कहाँ गुम हुआ था। जिस जगह आपका मोबाइल खोया है ना, लॉस इन्फॉर्मेशन में जिस स्टेट में मोबाइल खोया है, जिस प्लेस पर खोया है, जिस डेट में खोया है, जिस ज़िले में खोया है और जिस पुलिस स्टेशन की रीच है, मतलब उसका जो एरिया है, जो क्षेत्राधिकार है, वो पुलिस स्टेशन का नाम। अब आपको करना क्या था, जहाँ खोता है मोबाइल आपका, उस पुलिस स्टेशन में जाके आपको एक फॉर्मल कंप्लेंट करनी होती है, यानी आपको एक एप्लीकेशन लिखनी होती है, मेरा मोबाइल फलां-फलां जगह गिर गया है, खो गया है, मुझे नहीं मिल रहा है। तो आप जब इन्फॉर्म करेंगे ना पुलिस को, तो यहाँ पर पुलिस कंप्लेंट नंबर, जैसे अब पुलिस आपकी कंप्लेंट एफआईआर तो नोट कर मतलब लॉन्च कर नहीं देगी तुरंत। तो आपको यहाँ पे 01, 02 कुछ भी डाल दीजिए, मतलब ये चलेगा, लेकिन इसको खाली नहीं छोड़ना है। और यहाँ पर आपको फिर से उसकी पीडीएफ बनानी है, जो पुलिस स्टेशन में आपने आवेदन दिया था उसकी एक रिसीविंग लेनी थी आपको। 2 कॉपी में देंगे, 1 पे रिसीविंग देगी पुलिस। तो यहाँ पर आप चूज़ करके इसको डाल देंगे और फिर उसके बाद में अगर आप चाहते हैं और भी स्पेसिफ़िक कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर दीजिए, अदरवाइज़ इसको छोड़ दीजिए। अब इसके बाद में मालिक का नाम लिखो, उसका एड्रेस लिखो, जो पर्सनल एड्रेस है, जो भी उसका जहाँ वो रहता है। आइडेंटिटी उसकी सिलेक्ट करो कि भई आधार कार्ड की आईडी देना चाह रहा है, कौन-सी आइडेंटिटी कार्ड को वो यूज़ कर रहा है, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी वो देना चाहता है और यहाँ पर उसको अपलोड करना है। और आइडेंटिटी नंबर डालना है, जैसे पैन नंबर है तो पैन नंबर डाल दो, आधार नंबर है आधार नंबर डाल दो, वोटर कार्ड है तो वोटर कार्ड डाल दो। अब इसके बाद में यहाँ पर ईमेल आईडी आपको डालनी है, आपका जो भी ईमेल एड्रेस है। अगर नहीं है आपके पास ईमेल आईडी तो कोई बात नहीं है, लेकिन आजकल ऐसा कोई भी नहीं है जिसके पास ईमेल आईडी ना हो, तो ईमेल आईडी डाल दीजिए। और यहाँ पे ये कैप्चा, इसको कैप्चा कहते हैं, इसको कैप्चे को आप कई बार जैसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे आप इसको रिफ्रेश करते जाएँगे तो ये क्लियर होता जाएगा। मतलब आपको समझ में आ जाए, जो ये लिखा है ना वही की वही कॉपी आपको इधर कैप्चा एंटर कैप्चा करना है। इधर अपना मोबाइल नंबर डालना है, कौन-सा वाला मोबाइल नंबर डालना है? जो खो गए हैं वो मोबाइल नंबर नहीं डालना है मेरे भाई, यहाँ पर वो मोबाइल नंबर डालना है जो आपके पास में अवेलेबल है, आपके घर के किसी सदस्य का, जिस पर ओटीपी आएगा। बात समझ रहे हैं? क्योंकि वो तो खो चुका आपका मोबाइल।
अब उस पे ओटीपी आएगा भी तो आप क्या कर लोगे उससे? क्या उखाड़ लोगे? तो आपको ऐसा मोबाइल नंबर देना है जिस पर यहाँ पर जो मोबाइल नंबर है जिसका ओटीपी आप देख सको और फिर यहाँ गेट ओटीपी करेंगे, ठीक है आप? फिर इसके बाद में यहाँ डिक्लेरेशन पे क्लिक करना पड़ेगा, तब ये सबमिट होगा, मतलब इससे पहले सबमिट नहीं होगा। डिक्लेरेशन में क्या लिखा है कि भैया मैं घोषणा कर रहा हूँ कि जो भी डिटेल मैंने दी हैं, जो ऊपर लिखी हैं, वो सब सही हैं और मेरी जानकारी के अनुसार और मेरे विश्वास के अनुसार पूरी तरह सही हैं, सच है। मतलब इसमें कुछ भी झूठ नहीं है ना? और इसमें ये भी लिखा है कि अगर किसी भी दशा में ये पाया जाता है कि मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है वो फ़ाल्स है, गलत है, झूठी है, मिसलीड किया है, मिसरिप्रेज़ेंटेशन दिया है, तो मैं इस बात से भी पूरी तरह से अवेयर हूँ, मतलब ये बात मेरे पूरे संज्ञान में है कि इसके लिए मैं ज़िम्मेदार रहूँगा, है ना? तो इसलिए कभी खेल-खेल में किसी दूसरे व्यक्ति का मोबाइल नंबर बंद कराने की जुगाड़ में कोई गलत कागज़ इसमें अपलोड मत कर देना, झूठे-सच्चे, और इसको सबमिट मत कर देना, नहीं तो मेरे भाई आपको दिक्कत आ सकती है। इसलिए आप, अगर आपका मोबाइल खोया है, अब आपको एक चीज़ बता देता हूँ दोस्तों मैं, ये पोर्टल जब से लागू हुआ है, सरकार ने जब से इस पोर्टल को मतलब अस्तित्व में लेकर के आई है, तब से पिछले साल में सबसे ज़्यादा रिकवरी मोबाइल्स की हुई हैं। जो चोरी गए मोबाइल थे, उन सबको रिकवर करने में मदद मिली है। आज साइबर सेल में एक सब इंस्पेक्टर थे, उनसे मेरी बातचीत हुई, उन्होंने मुझे बताया कि इस वेबसाइट से हम लोगों को बहुत मदद मिली है और हमने बहुत सारे लोगों को, मतलब हज़ारों लोगों को हमने लाभान्वित किया है और हमने उनके मोबाइल ढूँढ कर के उनको दिए हैं। क्योंकि आपका मोबाइल जब आप इस पर सारी डिटेल डाल देते हैं ना, उसके बाद में आपका मोबाइल सिर्फ़ आपके ही काम आ सकता है, चोर के काम कभी नहीं आएगा। वो चोर कहीं भी बेच दे उसको, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी ले जाए, वो जब भी उसमें कोई भी सिम डालेगा तो उनको पता चल जाएगा ये सिम कहाँ है, लोकेशन कहाँ है, और उसको पुलिस बहुत आसानी से ट्रैक कर लेती है। फ़ोन कर देती है पुलिस कि भैया हमें पता चल गया तेरा मोबाइल कहाँ है, चुपचाप दे जा, नहीं तो फिर तू परेशानी में आएगा। तो जिसने चोरी का मोबाइल खरीदा होता है वो चुपचाप जमा कर जाता है पुलिस में आके। कहता साहब मुझ पे केस मत करना, मुझे मैं मेरे को लफड़े में नहीं पड़ना, आप वापस ले लो भले ही। तो ऐसे भी पुलिस ने कई चीज़ें बरामद करी हैं। तो इस समय ये सबसे बेस्ट वेबसाइट है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो तो इसको आप फॉरवर्ड कीजिएगा अपने साथियों को, जिससे और भी लोगों को इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी मिल सके।